सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 27वें सूत्र, जो कि चौथे अनुवाक में है, की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। अर्थात ईश्वर का भी अभिमान के प्रति द्वेष एवं दैन्य के प्रति प्रीति रहने के कारण भी भक्ति श्रेष्ठ है। किससे? कर्मयोग या सामान्य जो अष्टांग योग है वह, या ज्ञान योग, तो इनसे भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। अन्य जितने भी योग हैं, कर्म योग, चाहे अष्टांग योग या ज्ञान योग, इनमें चूँकि साधक कुछ करता है और करने के कारण वो पराक्रम करता है, साधना करता है, उसके कारण उसे अभिमान हो जाता है। यह बहुत स्वाभाविक है। वो बहस करता है, जिरा करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है, सेवा करता है, समाज कल्याण में, जन कल्याण में लगा रहता है, प्राणायाम करता है, धारणा करता है, ध्यान करता है, समाधि लगाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि अपने को धीरे धीरे साधता है, इंद्रियों को साधता है, परंतु कुछ न कुछ सूक्ष्म अहंकार उसमें रह जाते हैं। इसीलिए उसे बहुत अथक संघर्ष, परिश्रम करना पड़ता है। और यह जो सूक्ष्म अभिमान रह जाता है कि मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कि मैं समाज सेवी हूँ, तो मैंने इतने मंदिर बना दिए, इतने धर्मशाले बना दिए, इतने पेड़ लगा दिए, इतने गरीबों को खिला दिए। तो इन तमाम तरह के कर्मों को करने से उसमें कुछ सूक्ष्म अहंकार की उत्पत्ति होती है। वो सात्विक अहंकार होता है। तो ये जो सात्विक अहंकार भी होता है, तो ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक होता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर जो है अभिमान के प्रति द्वेष करते हैं। तो अभिमान के प्रति द्वेष करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि गीता में तो कहा गया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। न कोई मेरा प्रिय है, न मैं किसी से द्वेष करता। लेकिन भगवान ने कहा है कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहते हैं कि जो मुझे भजता है, जो भक्त, मैं भी उसे भजता हूँ। तो यहाँ स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है, मैं भी उसका भजन करता हूँ। यानी जो मेरी सेवा करता है, मैं भी उसकी सेवा ही करता हूँ। जिसका अभिमान शून्य हो गया है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं। तो इसलिए भक्ति में अहंकार को एक बाधा माना गया है, अभिमान को एक बाधा माना गया है। और भक्त इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति में अभिमान ही एक होता है जिसको कि वे समर्पित कर देते हैं और दैन्य भाव से सेवा करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नारद जी ने कहा है कि दैन्य के प्रति प्रीति होती है, यानी दीन भाव से वे रहते हैं, विनम्र होकर रहते हैं, और कुछ भी हो जाए तो उसको वे समझते हैं प्रभु ही कर रहे हैं। प्रभु जैसे भी रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे उस हाल में हम रहेंगे, परिस्थितियाँ जैसी भी हों।
तो अपनी रक्षा के लिए भी वो बहुत भक्त प्रयास नहीं करता है। वे सोचते हैं प्रभु ही चाहे तो रक्षा करें या तो मार दें। ना अपने गरीबी से वो जूझता है, धन के लिए भी परिश्रम नहीं करता, सोचता है प्रभु को जितना देना होगा देंगे। अपना जो काम है वो प्रभु के नाम पर जो थोड़ा बहुत है वो कर लेता है। तो इस तरह से भक्त चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है गीता में, योग क्षेमम वहाम्य हम, कि तुम्हारे योग का, क्षेम का, तुम्हारे खान पान रहन, तुम्हारी आजीविका का सारा प्रबंध मैं करता हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो। तो भक्तों के प्रति भगवान काफ़ी नरम होते हैं, वे प्रिय होते हैं, क्योंकि भक्त भी नरम होते हैं। तो मूलतः ये हमारा अपना ही अभिमान है जो कि आड़े हाथ आता है आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार में, और हमारी अपनी अकड़ जो होती है वही बाधा बन जाती है, भले ही हम बहुत परिश्रम करते हैं। तो इसी के कारण जो है दिक्कत आती है ईश्वरोपासना में। और अब वे लोग हैं जो कि ईश्वर से वैर करते हैं, एक अलग कैटेगरी, जिनको असुर हैं, क्रूर हैं, नास्तिक हैं, नराधम हैं। तो भगवान तो उनके विषय में कहते हैं कि वे लोग जो है नरक में जाते हैं, उनको मैं बार बार नरक में डालता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान जो है उनसे द्वेष करते हैं, बल्कि वे स्वयं ही इस तरह की भावना रखते हैं। तो भगवान ने इतनी आज़ादी भी दी है कि मनुष्य भगवान के प्रति भी द्वेष भावना रख सके और उसके भी परिणाम को भोग सके, नरक में जा कर के भोगे। यानी जो भोगता अधोगति को प्राप्त होता है, दुख कष्ट, यही सब नरक हैं। असीम दुख, असीम कष्ट, अत्यधिक चिंता, बहुत कठिन कठिन व्याधियाँ, तो ये सब जो उन्हें कष्ट मिलते हैं तो ये नरक समान होते हैं। तो यह उन्हें अपने इस क्रूर भावना के कारण ही उन्हें ये सब प्राप्त होते हैं। तो हम जैसी भावना प्राप्त करते हैं, जैसा विचार रखते हैं, जैसे कर्म करते हैं, तो उसके अनुसार से ही यहाँ पर घटनाएं घटित होती हैं। यह विज्ञानमय कोश जो है उसमें पहले से ही इस तरह की बातें निर्धारित हैं, यानी कार्य कारण के संबंध निर्धारित होते हैं। और ये पूरे अस्तित्व का संविधान सब बना हुआ है, और उस संविधान के तहत ही उसके परिणाम उसे मिलते रहते हैं। तो यदि कोई भगवान को दोष देता है कि देखो भगवान कितने निष्ठुर हैं, हमें सज़ा दे रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हमें दर्द दे रहे हैं, हमें रोग दे रहे हैं, हमें मुकदमा में फंसा दे रहे हैं, इस तरह की बातें, वास्तव में ये हमारे अपने कर्मों के परिणाम होते हैं, अपने सोच विचार के परिणाम होते हैं। हमारे ही नहीं बल्कि हमारे और हमारे परिवार के, हम जिनके साथ संगत करते हैं, उन सबके भी कर्म के भोग हमारे सामने आते हैं। जिस देश में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरे समाज जो हम बनाए हैं, उन सबके कर्मों के परिणाम भी हमें मिलते रहते हैं। उसमें किसी की डिग्री अलग हो सकती है, किसी की भूमिका अधिक हो सकती है, और यदि अहंकार से हम मुक्त हो जाएं, अहंकार का त्याग कर दें, तो भगवान हमारे सामने प्रकट ही प्रकट है, फिर हमारे सामने आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो यहाँ पर भगवान ने अभिमान के प्रति द्वेष की बात स्वीकारी है, कही है कि मतलब कहने का मतलब सीधा है कि अभिमान का त्याग करें, क्योंकि ईश्वर अभिमान को पसंद नहीं करते, और विनम्र भाव से रहें। वह विनम्रता ही ईश्वर को बहुत पसंद है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया था कि हमारे यहाँ खाएं, हमारे यहाँ खाएं, बहुत तरह के भोग की चीज़ें बनवाई थी, परंतु भगवान ने तो विदुर के यहाँ
जो कि भक्त थे, उनके यहाँ ही रात गुजारी, उनके यहाँ ही साग का सेवन किया और उसी में वे संतुष्ट हुए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इस तरह से ही भगवान ने बताया है कि कैसे जो है भक्ति सफल होगी, अभिमान के त्याग से और विनम्रता के